अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया नगर में प्रॉपर्टी एक दावेदार 2 करोड़ों के बेशकीमती प्लॉट पर ललचाए यूआईटी और नगर परिषद ने लगाए अपना अधिकार जताने वाले बोर्ड। घर परिवारों में संपत्तियों के झगड़े तो आम हैं, लेकिन इन दिनों शहर में सरकार के ही 2 विभाग एक संपत्ति को लेकर आमने सामने हो गए हैं। एक विभाग ने इसकी तारबंदी करवाने के लिए पिलर लगवाए तो दूसरे ने उस पर अपना बोर्ड लगाकर संपत्ति खुद की होने का दावा कर दिया। जब इसके बारे में दूसरे विभाग को पता लगा तो उन्होंने भी रविवार सुबह इस पर अपना बोर्ड लगवाकर अपना दावा पुख्ता कर दिया। अब आलम यह है कि दोनों विभागों के अधिकारी इस पर अपना दावा जता रहे हैं। शहर के सुखाड़िया नगर में है करोड़ों का यह प्लॉट। हम बात कर रहे हैं शहर के सुखाड़िया नगर में हाउसिंग बोर्ड चौक पर बने करोड़ों के प्लॉट। इस प्लॉट को वर्षों पहले यूआईटी ने डाक विभाग को अलॉट किया था। बाद में यह अलॉटमेंट निरस्त हो गया। ऐसे में यूआईटी ने इस प्लॉट की नीलामी की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया भी अधूरी ही रह गई। इस दौरान यूआईटी ने सुखाड़िया नगर, जवाहर नगर और अशोक नगर में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नगर परिषद को दे दी। इस इलाके की जिम्मेदारी नगर परिषद के पास आने के साथ ही परिषद की इस संपत्ति को भी अपना मानने लगी। वहीं यूआईटी यह कहकर इस पर दावा कर रही है कि किसी संपत्ति के विकास की जिम्मेदारी भले ही परिषद को दे दी हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के निपटान की जिम्मेदारी अब भी उनकी है। ऐसे में इस प्लॉट को लेकर सरकार के दोनों विभाग आमने सामने हैं। 4 दीवारी करवाई तो शुरू हुआ विवाद। इस प्लॉट का विवाद तब शुरू हुआ जब नगर परिषद ने पिलर लगवाकर इसकी 4 दीवारी करवानी शुरू कर दी। यूआईटी को सूचना मिलते ही न्यास के अधिकारियों ने शनिवार रात ही इस पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए बोर्ड लगवा लिया। रविवार सुबह इसकी जानकारी नगर परिषद को मिलने पर परिषद एक्शन में आई और उन्होंने भी इस पर स्वामित्व का दावा करते हुए बोर्ड लगवा दिया। रविवार शाम दोनों विभागों के अधिकारी इस पर अपना अपना दावा करते रहे। जिला कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष जाकिर हुसैन का कहना है कि भले ही ये इलाका डेवलपमेंट के लिए नगर परिषद को दे दिया है, लेकिन इस संपत्तियों के निपटान के लिए अब भी यूआईटी ही अधिकृत है। फिर भी इसके दस्तावेज मंगवा लिए हैं। जो स्थिति सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस जमीन के संबंध में कोर्ट केस भी चल रहा है। भाजपा सांसद की सिफारिश पड़ी भारी। माकपा नेता राकेश ठोलिया पार्टी से निष्कासित। सांसद की सिफारिश पर बेटे का एडमिशन कराने का आरोप। भाजपा सांसद की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय में बेटे का एडमिशन करवाना माकपा तहसील कमेटी सदस्य राकेश ठोलिया पर भारी पड़ा। हुआ यूं कि ठोलिया ने अपने संबंधों का उपयोग करते हुए बेटे के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सांसद निहाल चंद तक बात पहुँचाई और सांसद ने इस पर सिफारिश भी कर दी। मामला पार्टी की जानकारी में आते ही ठोलिया को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी पानी की मांग पर भाजपा का विरोध कर रही है और उसी के सांसद का सहयोग लेकर बेटे का एडमिशन करवाना पार्टी विरोधी है। इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। पार्टी के जिला सचिव शोपत मेघवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ठोलिया पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा सांसद निहाल चंद से सिफारिश करवाकर बेटे का केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश करवाया। हम पानी की मांग पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में उसी पार्टी का सहयोग लेना पार्टी विरोधी है। इस संबंध में पार्टी की बैठक बुलाकर कार्रवाई की गई। इस बारे में पार्टी से निष्कासित हुए ठोलिया का कहना था कि उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित करने की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। सांसद की सिफारिश पर बेटे का एडमिशन करवाने का जहां तक सवाल है तो इस मामले में मैंने सीधे सांसद से संपर्क नहीं किया। उनका कहना था कि एक निजी स्कूल के संचालक जो उनके परिचित हैं तथा सांसद के नजदीकी है, उन्होंने यह एडमिशन करवाया है। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए गए हैं। रही बात विचारधारा का, तो बेटे के प्रवेश से विचारधारा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैसे भी सांसद तो पूरे इलाके के होते हैं। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष ठोलिया रायसिंह नगर सहकारी भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ठोलिया की पत्नी सुमन ठोलिया रायसिंह नगर पालिका की पार्षद हैं। बीकानेर में कोरोना। बीकानेर में आज 3 पॉजिटिव एक्टिव केस बढ़कर 17 हुए। पीबीएम अस्पताल में अभी कोई गंभीर रोगी भर्ती नहीं। बीकानेर में कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण की दर अब बहुत कम हो गई है। हर रोज 1-2 रोगी सामने आ रहे हैं तो पुराने ठीक भी हो रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि पीबीएम अस्पताल में लगातार तीसरे दिन एक भी कोरोना रोगी भर्ती नहीं है। रोगियों की संख्या कम होने से अब रिकवरी भी कम हो गई है। रविवार की रिपोर्ट में बीकानेर में 3 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इनमें एक का सैंपल रेलवे स्टेशन पर लिया गया था। 35 वर्षीय ये संक्रमित युवक बाहर से बीकानेर आया है। रेलवे स्टेशन पर शनिवार को महज 6 सैंपल लिए गए, जिसमें 1 पॉजिटिव है।
बंदिशों के साथ सिद्धू को पंजाब की कमान, नवजोत सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति राज्य में महीनों तक चली खींचतान के बाद की गई है। पूर्व क्रिकेटर के ने कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। इस विवाद के बीच हाईकमान ने सुलह का 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया था कि इसी के तहत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्तियां की है। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। यह पहले से तय था कि कार्यकारी अध्यक्षों के नाम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तय करेंगे। अब सिद्धू को इन चारों से तालमेल बिठाना होगा। इस मामले में सबसे बड़ा पेंच कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक शर्त है। ये शर्त उन्होंने कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत के सामने रखी थी। उनका कहना था कि वे सिद्धू से तभी मिलेंगे जब वे अपने पहले दिए गए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से लेकर रेत माफिया और बिजली संकट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद कैप्टन बहुत नाराज हैं। कैप्टन ने आला कमान के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे रावत से साफ कह दिया कि सिद्धू ने जिस तरह सार्वजनिक आरोप लगाए उसी तरह उन्हें खुलेआम माफी भी मांगनी होगी। उसके बाद ही वे सिद्धू से मिलेंगे। अब कैप्टन सिद्धू की माफी की शर्त पर अड़ गए हैं। बीकानेर के लिली पोंड में हजारों मछलियों ने तोड़ा दम। पर्यटकों के लिए बने लिली पोंड की सफाई में मर गई मछलियां। अब कार्रवाई की मांग। पहले भी मरी थी मछलियां। बीकानेर शहर में आम आदमी के मनोरंजन के लिए बनाए गए लिली पोंड में रविवार को हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियां मिली। ये पोंड जिला कलेक्टर ऑफिस व वन विभाग के ऑफिस से महज कुछ कदम दूर है। पब्लिक पार्क में लिली पोंड में पर्यटक आते हैं, यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में मछलियाँ होती है जिन्हें अन्यत्र शिफ्ट किया जाता है। इन दिनों पोंडों की सफाई की जा रही थी। रविवार को पोंड में हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियां निकाली गई। पब्लिक पार्क संरक्षण समिति के निमेश सुथार का कहना है कि इन मछलियों के मरने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग यहां मछलियों को दाना डालने भी आते रहते हैं। दाना देते समय कोई गलत सामान गया है या फिर सफाई में लापरवाही हुई है, ये जाँच का विषय है। पिछले कई दिनों से पोंड में सफाई मरम्मत के साथ रंग रोगन का काम भी चालू हुआ है। सफाई के दौरान जीवित मछलियों को बाहर निकालने का आरोप भी लगाया जा रहा है।